आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि दो कृष्ण पिंडों या कृष्ण प्लेटों को 1000 केल्विन तथा क्रमशः 2000 केल्विन तापों तक गर्म किया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि प्लेटों की अधिकतम उत्सर्जन क्षमताओं के संगत तरंग दैर्ध्यों का अनुपात कितना होगा या क्या होगा। प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि दो कृष्ण पिंड हैं, पूर्ण कृष्ण पिंड, तो हम इसे आदर्श कृष्णिका की भांति मान सकते हैं, तो हम उसे कृष्णिका कहेंगे। तो एक कृष्णिका जो हमारे पास मौजूद है, पहली कृष्णिका जिसका ताप हमें दिया हुआ है T1 से, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, उसका मान दिया हुआ है 1000 केल्विन ताप। और दूसरे कृष्ण पिंड को 2 से यदि हम उसे प्रस्तुत करें तो T2 का मान हमें कितना दिया हुआ है 2000 केल्विन। तो देखिए, निश्चित ताप, संगत ताप 1000 केल्विन तथा 2000 केल्विन पर हमारे पास दो पूर्ण कृष्ण पिंड हैं या प्लेट हैं। तो उनको इस निश्चित ताप तक यदि गर्म किया जाता है तो क्या होता है, निश्चित ताप पर गर्म करने पर पहले हम कृष्णिका के लिए उसकी विशेषता को जानते हैं कि जितना कृष्णिका निश्चित ताप के लिए उसके विकिरण को ग्रहण करता है, किसी ऊष्मा विकिरण को ग्रहण करता है, तो यदि उसे ताप दिया जाता है तो उसी माध्यम पर वह उसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए ऊष्मा को विकिरित को उत्सर्जित करता है। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि प्लेटों की अधिकतम उत्सर्जन क्षमताओं के संगत तरंग दैर्ध्यों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, हम यह मानते हैं कि प्लेटों के लिए, पहले प्लेट के लिए, उसके लिए जो T1 मतलब 1000 केल्विन ताप पर मौजूद था, यदि इसे गर्म किया गया, ठीक है, तो गर्म करने पर उसके द्वारा अधिकतम जो ऊर्जा है, अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण के रूप में हम उसे क्या माने, उसे हम E1 मानते हैं, ठीक है। तो E1 के संगत यदि हम देखना चाहते हैं कि तरंग दैर्ध्य का मान कितना होगा, तो उसके संगत तरंग दैर्ध्य को हम स्पष्ट करते हैं तरंग दैर्ध्य, जिसे लैम्डा m1 से हम प्रस्तुत करेंगे। तो उसे हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, हम इसे निकाल सकते हैं वीन के विस्थापन समीकरण द्वारा। तो वीन विस्थापन समीकरण, तो हम इसे वीन समीकरण भी कहते हैं। वीन समीकरण द्वारा क्या बताया जाता है कि कोई कृष्णिका पिंड किसी निश्चित ताप पर यदि अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है तो उसके संगत जो तरंग दैर्ध्य होता है ऊर्जा विकिरण के अंतर्गत लैम्डा m, वो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है उस संगत ताप के, ठीक है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो संगत ताप के, तो हमें क्या बोला गया है, हमें उनके तरंग दैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इसे किस प्रकार लिखें, लैम्डा m, और यहाँ पर हमने इसे लिखा 1 के रूप में, और ये जब हम बराबर के चिन्ह पर इसे लाते हैं तो B अनुपात T1 के रूप में इसका मान आता है। तो संगत तापमान के अंतर्गत उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा m1 है पहले पिंड के लिए। यदि हम दूसरे पिंड के लिए इसी अवस्था की बात करते हैं तो दूसरे पिंड के लिए उसका तापमान कितना, T2 जो कितना दिया हुआ है 2000 केल्विन। 2000 केल्विन के संबंध में अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा को हम यदि E2 से प्रस्तुत करते हैं और उसके संगत तरंग दैर्ध्य का जो मान है, तरंग दैर्ध्य को यदि हम यहाँ पर लैम्डा m2 से प्रस्तुत करते हैं तो वीन के समीकरण से हमें उसके भी सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं, जैसे लैम्डा m2 का जो मान है B अनुपात T2 के रूप में प्रस्तुत होगा, ठीक है। ये दोनों स्थितियां हमने ला ली। तो देखिए, दोनों को समीकरण, पहले को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 हम नाम दे देते हैं और उनकी तुलना हम करते हैं। तुलना हम करेंगे तो उनका अनुपात इस प्रकार हमें ज्ञात हो पाएगा। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से उनकी तुलना हम करते हैं तो लैम्डा m1 अनुपात लैम्डा m2, तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा B अनुपात T1 और इसे लिखा जाएगा B अनुपात T2। देखिए, B क्या है, विस्थापन नियतांक को बताता है, वीन के विस्थापन नियतांक को, जिसका मान नियत होता है। सामान्यतः इसका मान कितना होता है, B का मान 2.9 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर केल्विन के रूप में इसका मान होता है, जो नियत होता है। इस प्रकार इनके मानों को हम काट सकते हैं। तो लैम्डा m1 तथा लैम्डा m2 संगत तरंग दैर्ध्यों के अनुपात हमें किस में मिलते हैं, उनके तापक्रमों के व्युत्क्रम के रूप में हमें मिलते हैं। तो तापक्रमों का मान यहाँ पर हमें जितना दिया हुआ है हम उनके संगत अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ T2 का मान हमें कितना दिया 2000 केल्विन और यहाँ पर बात होती है T1 की, तो वो 1000 केल्विन है। तो इसे K और K के रूप में हमने लिखा और सभी मानों को यदि यहाँ पर हटाया तो हमें संगत तरंग दैर्ध्यों का अनुपात पहले पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ के मध्य कितना मिलता है, 2:1 के रूप में मिलता है, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तरंग दैर्ध्यों के अनुपात हम देखें तो उनका अनुपात हमें कितना मिलता है, अनुपात 2:1 के रूप में मान हमें प्राप्त होता है। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।